तो पत्नी वो है जो अपने पति के रुख को देख कर के चले। रुख माने क्या होता है? रुख माने होता है मिजाज। पत्नी वो है। अब पत्नी वो नहीं है कि पति बेचारा इस तरह की जेठ बैसाख की गर्मी में आया है और पत्नी पूछे ठंडा लोगों की गर्म लोगों। पत्नी तो वो है कि पति गर्मी से आया है, इस समय गर्म की आवश्यकता नहीं है, इस समय तो उनको शीतल जल की आवश्यकता है, ठंडे जल की आवश्यकता है। और बिना कहे समर्पित करने लग जाए, वही तो पत्नी है। अगर पति कहता है पानी लाओगी, जब वो लाए पानी तो फिर ठीक है, मतलब काम चल रहा है, बोलो राधे राधे। तो प्यारी श्रोता बोलो सुशीला ठीक है। सुशीला की दिनों दिन स्थिति घर की कुछ कमजोर होती जा रही है, जब कहेंगी नहीं तो आएगा नहीं। यहां तक कि सुशीला की ऐसी स्थिति हो गई कि सुशीला के घर में एक टाइम खाने के लिए होता था, एक टाइम खाने के लिए। सुशीला जी के 4 पुत्र हैं। पुत्र कभी सुशीला जी से कुछ कहते हैं तो मां सुशीला प्यार से समझा करके उन बालकों को शांत कर देती है। सुदामा जी आत्माराम होकर के भगवान का भजन करते हैं। एक दिन भगवान ने जब सुशीला जी के, क्योंकि भगवान तो जानते हो ना आप लोग, नाथ तुम जानो मन की पीर। भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने भक्त की मन की पीड़ा को जानते हैं। भगवान से बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर। गाइए सभी लोग गुनगुनाइए इस बात को। मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर। समय गवाही नहीं देता है, तो भगवान ही तो है एक ऐसे जो मन की पीड़ा को जानते हैं। सुशीला जी की मन की पीड़ा को भगवान ने जाना है। स्वयं द्वारिकानाथ भगवान, स्वयं द्वारिकानाथ भगवान भिक्षुक का वेश धारण करके आए हैं। सुशीला जी से याचना की है, मां भिक्षाम देहि। सुशीला जी बाहर निकल करके आती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे सन्यासी, हे महात्मन, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। द्वारकानाथ भगवान जो भिक्षुक के रूप में पधारे, उन्होंने कहा कि अरे सुशीले, आपकी तो उम्र 80 वर्ष की है, आपके घर में कौन सी कन्या का जन्म हुआ है?
सुशीला जी ने कहा कि मेरे घर में एक दरिद्रता रूपी कन्या ने जन्म ले लिया है, इसलिए मेरे घर में सोवर है, मेरे घर में सूतक है, इसलिए मैं आपको विचार भगवान समझ कि सुशीला मुझे क्यों नहीं देना चाहिए। सुशीला जी से भगवान ने कहा है कि ऋषि, तुम्हारे पति श्री सुदामा जी के बचपन के मित्र है श्री द्वारिका के नाथ, एक बार इनको द्वारिका भेजिए आप। श्री सुदामा जी महाराज आते। और आजकल तो लोग कथा कहते हैं सुदामा जैसे भजनानंदी ब्राह्मण को, सुदामा जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण को सुदामा बोलते हैं। एक सुदामा था। अरे यार, कम से कम अच्छे श्रेष्ठ जनों के लिए संबोधन तो अच्छा लगाओ। कथा कर रहे हो कि बवाल कर रहे हो? वो था, ये था, वो था। अरे आप समझ लेना कि जो कथा के क्रम में सुदामा जी को खाली सुदामा कहे, समझ लेना इसने गुरुमुख भागवत नहीं पढ़ी है। क्या बात? यहीं से आपको उसके वक्तव्य का परिचय चल जाएगा कि जो भगवान के भक्त के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए श्री का प्रयोग नहीं कर सकता है, केवल अपनी ही पूजा कराया जाता है। श्री कौन लगाता है? जो परंपरागत ज्ञान को प्राप्त करता है, जो गुरु चरणों में बैठ कर कुछ सीखता है महाराज। और आप लोग ये ना समझना कि मैं अपनी श्रेष्ठता बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता जाता है, मैं केवल कथा बात बोलता हूं, यहां आ जाता हूं, इसके बाद किसी से मुझे आता नहीं कुछ। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है मैं उसको टाल मटोल करूंगा। मुझे जो भी आता है केवल यहां पर आता है। अच्छा, इसके बाद आप लोग मुझसे किसी विषय पर, हाँ ठीक है, वो किया जा सकता है, लेकिन मैं कम बोलता हूं कथा के बाद में, ठीक है। क्योंकि जितनी भगवत चर्चा की जाए, आज पूज्यपाद हमारे महाराज श्री जी कह रहे थे, जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिनके साथ मेरे जीवन का बहुत समय बीता। अयोध्या धाम मेरा गुरुद्वारा है। आज पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा जो है श्री धाम वृंदावन में आज से ही प्रारंभ हुई है, मधुर कुंज में। तो आज मैं सुन रहा था उनकी कथा, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, स्वामी जी महाराज, कथा का सार क्या है? कथा का सार क्या है? बोले संसार की जितनी भी बातें की जाए सब कथा ही तो है। कथ्यति कथा, जो कहा जाए बोला जाए सब कथा तो है, लेकिन कथा का सार क्या है? बोले संसार की बातें करते हुए भी जितनी चर्चा भगवान की हो जाए, यही कथा का सार है। यही कथा का सार क्या है? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै। कथा का सार है भगवान की अथोज, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना, यही कथा का सार है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सब लोग कोशिश करो, समझो। मैं तो कहता हूं कि अगर 10 गाड़ी किसी के पीछे लगी है तो आप अपनी 11वीं गाड़ी मत लगाओ, जरा समझ लो कि 10 गाड़ियों के पीछे का राज क्या है। मैं सावधान कर रहा हूं महाराज, और मैं कथा के क्रम में केवल वही बोलता हूं जो भगवान मुझसे बुलाते हैं। जो 10 गाड़ियां चल रही हैं आगे पीछे, तो पहले उन 10 गाड़ियों का राज समझ लो, फिर 11वीं गाड़ी आप भी अपने पीछे लगा देना जब समझ में आ जाए। महाराज, बहुत बड़ा ऐसा प्रोटोकॉल होता है, एक मार्केट होती है, और फिर जब व्यक्ति जान जाता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा तूफान चल रहा था, फिर आपकी श्रद्धा बिगड़ने लगती है।
इसलिए जुड़ने से पूर्व समझो किसी को, जुड़ने से पूर्व समझो किसी को। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर, किसी के समझाने पर न फंसो, क्योंकि ये भी सब सिस्टम है। वहां से सब मीटर चल रहा है, तुम उसको कहना, तुम उसको कहना, तुम उसको कहना। काम होना चाहिए। आप जाकर हकीकत में समझो, फिर किसी से जुड़ो। मेरी भागवत पीठ आपको ऐसा संदेश देती है, बिना जाने समझे परखे सोचे विचारे आप अपनी श्रद्धा किसी पर मत बनाइए। जब आप जान जाए, समझ जाए, तब आप उसको अपना बना लीजिए। फिर क्या बोलेगा महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की। तो प्यारे श्रोता बंधु, सुदामा श्री सुशीला महारानी, सुशीला महारानी की मन की बात को द्वारिकानाथ भगवान जान जाते हैं। कहते हैं कि आपके पति श्री सुदामा जी महाराज के बचपन के मित्र हैं श्री द्वारिकानाथ। आप एक बार उनको द्वारिका भेजिए ना। जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज पधारे, उसी क्षण से श्री सुशीला जी भगवान श्री सुदामा जी महाराज से कहने लगे, हैं श्री सुदामा जी, हमने सुना है आपके बचपन के मित्र श्री द्वारिका के नाम है, आप एक बार उनसे मिलकर के आइए। श्री सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीले, हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत समय हो गया, आप हमें भूल गए होंगे। अब वो हमें भूल गए होंगे। श्री सुशीला जी कहते हैं कि नहीं, वो मित्र ही कैसा मित्र जो अपने मित्र को भूल जाए। मित्रता तो वो वस्तु है जो कभी नहीं भूली जा सकती। सुशीला जी के बार बार कहने पर, द्वारिका जाऊ जी, द्वारिका जाऊ जी, आठो यामो यह रखठानी। आप द्वारिका जाइए, आप द्वारिका जाइए। सुशीला जी के कहने पर श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज ने सुशीला जी से कहा कि अरे सुशीले, बार बार तुम जाने की जिद कर रही हो, 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने सगे संबंधियों के लिए खाली हाथ कुछ ना कुछ लेकर के। मैं अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूं, कैसे चला जाऊं? सुशीला जी जाती हैं पड़ोस में, चार प्रकार के चावल लेकर के आती हैं पड़ोस से, और चारों प्रकार के चावल देखिए कैसे हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टि यावत पृथक तंडुलाना। जब चावल चाल घरों के हैं तो 4 प्रकार के होंगे, लेकिन कोई टूटा है, कोई मैला है, कोई कुचैला है। ऐसे चावलों को लोगों ने सुशीला जी को दिया। सुशीला जी के पास में महाराज चावल बांधने के लिए वस्त्र नहीं है। सुशीला जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा है, साड़ी का पल्लू फाड़ा है, और साड़ी के पल्लू में चावल की पोटली को बांधने लगी। मेरे भाई बहन, जैसे ही चावल की पोटली बांधने लगी श्री सुशीला जी, वैसे ही महाराज सुशीला जी के अश्रु बिंदु, ध्यान से सुनो, तुम्हारा ध्यान प्रसाद में पहुंच गया है।
आज क्या बटेगा। क्योंकि आज हमसे कोई कह रहा था महाराज जी हमारे यहाँ परंपरा है कथा विवाह में भोजन कराना। जिनके यहाँ कथा होती है वो शाम को पूरे भोजन भी कराते हैं, इसलिए भीड़ ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर इसलिए भीड़ नहीं हो रही है कि यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं। सही है कि गलत? बहुत सही। देखिए आज हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है हमारी आदरणीय भाभी जी। बहुत सही कहा इन्होंने कि यही होता है। तो प्यारे श्रोता बंधु, बहुत सारे लोग तो आज इसलिए भी कई बार भाव में आ जाते हैं कि अगर 6 दिन नहीं व्यवस्था हुई तो शायद आज होगी, लेकिन यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। यहाँ तो केवल कथा की व्यवस्था है। और कल भगवान का प्रसाद आप सभी को जैसी भी व्यवस्था होगी यहाँ की आपको मिलेगा। देखो महाराज, जो पेट भर के खाया जाता है उसे प्रसाद नहीं कहते, उसे भोजन कहते हैं, उसे उदर की पूर्ति कहते हैं। प्रसाद तो महाराज एक कण के बराबर भी मिल जाए उस प्रसाद का नहीं। हाँ आप लोग बैठ जाइए थोड़ा सा। तो आप सब लोग देख रहे हैं आज क्या है प्रसाद में। हलवा है आज प्रसाद में, पता चल गया। हम लोग कथा सुनो, बोलो राधे राधे। अधिक जानते हो क्यों हमने बता दिया हलवा है? हमने इसलिए बता दिया कि बहुत सारे लोग चश्मा लगा के आएंगे, बहुत सारी बूढ़ी माताएं आएंगी, उनको दिखाई नहीं देता, उनका ध्यान उसी में लगा होगा कि आज क्या बचेगा। इसलिए उनको भी हमने बता दिया कि आज हलवा है। आज क्या है? हलवा है, चिंता न करो, बोलो राधे राधे। अच्छा, बहुत सारी हमारी माताएं बैठी हैं। जब हम राधे राधे बोलते हैं तो उनका चेहरा ऐसे लगता है जैसे ये नाराज हो गए। मुझे ऐसे सब दिखाई देता है। इसलिए आज और बोलो राधे राधे, फिर तो पता नहीं भगवान कब बुलाएंगे राधे राधे। इसलिए एक बार मुस्कुरा के बोलिए राधे 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 राधे। वाह, बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो प्यारे श्रोता बंधु, 4 प्रकार के श्री सुशीला जी चावल लेकर के आए हैं, श्री सुदामा जी को दिया है। उनके मित्र के यहाँ जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना। 4 प्रकार के चावलों को जब सुशीला जी पोटली में बांधने लगी तो विषय ये चल रहा था कि भगवान ऐसे सुदामा जी को 2 लोगों का राजा नहीं बनाया। सुशीला जी जब चावल बांध रही थी, सुशीला के अश्रु बिंदु उन चावल की पोटली में गिर गए थे और वो अश्रु बिंदुओं से भीगी हुई पोटली, समझ लो, भगवान ऐसे नहीं देते, इतने भगवान मूर्ख थोड़ा है। वो अश्रु बिंदु, प्रेम बिंदुओं से भीगे हुए चावल श्री सुदामा जी महाराज लेकर बीच में नदी पड़ती है, नदी उस पार जाना है। स्वयं कृष्ण भगवान द्वारकानाथ नामिक बनकर के आए हैं, सुदामा जी उस पार किया है महाराज। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप और हम सभी लोग सुदामा हैं। ये संसार ही एक नदी है और इस संसार रूपी नदी से हम सबको पार जाना है। तो हम सुदामा बन जाएं, इस संसार रूपी नदी को पार करें। कैसे पार होगी? जैसे भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज को पार कर दिया, वैसे ही भगवान हम सबको भी पार करें। तो आए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें भी
इस संसार रूपी नदी से, नदी तो नहीं है, संसार बहुत बड़ा सागर है, लेकिन अपने अपने घर परिवार की नदी ही होती है। अपने घर परिवार से पार हो जाए, ये छोटी सी नदी है, इस संसार तो सागर है। तो महाराज आए, आप और हम सब लोग भी संसार परिवार रूपी नदी से कैसे पार जा सकते हैं? भगवान से प्रार्थना करें। जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, अलबेली सरकार शबरिया, ले चल पल्ली पार शबरिया, ले चल पल्ली पार शबरिया, ले चल पल्ली पार शबरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, वो अलबेली सरकार कन्हैया, क्योंकि ये जो गीत है महाराज जी 10 मिनट का समय लग सकता है। मैं आपकी वेदना को समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी निगाहें घड़ी पर है। सुदामा जी महाराज को भगवान बने केवट ने उस पार किया है। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे हैं। पूछा है श्री सुदामा जी महाराज ने कि द्वारिकाधीश के महलों का रास्ता कहाँ से है। एक देवदीवान ने महाराज, एक द्वारिकावासी ने कहा कि अरे आपको सुदामा जी के श्री द्वारिकानाथ भगवान के महलों के लिए कहीं किसी से पूछने की लिए जरूरत नहीं है। जो ये बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ जाएं। सुदामा जी महाराज पहुँचे हैं। एक देवदीवान मिला है, सुदामा जी ने संदेशा दिया है और वो देवदीवान जाता है और श्री सुदामा जी महाराज से संदेशा करता है। शिशु पवन जगतन प्रेम भुजनी को आए बसी के की परदेसी बेटियां आए उतारे तारे खड़ो तुझे दुर्बल रहो चकी शोभा सुधा तेरा छक दिन दयाल पुना बतावत आपनो नाम सुधा पावत आपनो नाम। जैसे ही द्वारकानाथ भगवान ने सुदामा नाम सुना, सुदामा सुदामा अपने सिंहासन का परित्याग करके श्री सुदामा जी महाराज से मिलने के लिए भगवान आए हैं। अपने सिंहासन में बैठाया है और महाराज स्नान कराया है, 56 भोग अर्पण किया है। स्वयं श्री द्वारकानाथ भगवान के चरणों की सेवा करने लगते हैं। और जब चरणों की सेवा करने लगे तो
श्री द्वारकानाथ भगवान पूछते हैं कि अरे भाभी कैसे है। और जब महाराज चरणों की सेवा करने लगे, कंक्रीट के कांटों को देख करके महाराज अपनी पटतानियों को आदेश देते हैं, जल लेकर के आते हैं, सुदामा जी के पांव प्रक्षालन स्वयं करते हैं। जल लाने में विलंब हो गया महाराज, तो क्या हुआ? ऐसे बिहार बिवाइन सुपग कंटक जाल लगे पुण्य जो आयु महाभूत वायु सधन आए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए आने पर सुयो नैने के जय सुपग गोए नैने के जय सुपग। अपने मित्र श्री सुदामा जी के चरणार बिंदुओं को अश्रु बिंदुओं से भगवान ने प्रक्षालन किया है, 56 भोग खवाया है, कुशलता पूछी है। जिस पोटली को लेकर के श्री सुदामा जी महाराज गए हैं, पोटली बार बार छिपा रहे हैं। द्वारकानाथ भगवान समझ गए और कहा, अरे श्री सुदामा आगे चना गुरु मात दिए थे, तैसे ही भाभी को तंदुल के लिए सुदामा जी महाराज से पोटली लेते हैं। प्रथम मुट्ठी खाकर के एक लोक का राजा बना दिया, दूसरी मुट्ठी खाकर दूसरा लोक का राजा बना दिया, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा रुक्मिणी छोड़ो मेरा हाथ। बोले प्रभु ये क्या है? बोले रुक्मिणी हाथ छोड़ दो, आज मैं किसी ब्राह्मण को दान कर रहा हूं और तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो। क्या रुक्मिणी तुम उस दिन को भूल गई कि अगर एक ब्राह्मण पत्र लेकर के नहीं आता तो आज की मेरी पटरानी न बनी होती, आज की मेरी पटरानी न बनी होती। आज मैं ये दे रहा हूं तो मेरा हाथ छोड़ मेरा हाथ। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहती है कि हे प्रभु आपने दे तो दिया है, आपकी देने की कला अलग है, आपके देने की कला अलग है। आपने दो लोग प्रदान कर दिए, तीसरा लोग हम सब के लिए सुदामा श्री द्वारकानाथ भगवान रुक्मिणी जी की बात को वहीं पर शांत कर देते हैं और 2 लोग लेकर के श्री सुदामा जी महाराज को विदा करते हैं। विदा के पूर्व आशीर्वाद दिया है श्री सुदामा जी महाराज ने श्री द्वारकानाथ भगवान को, हे द्वारकानाथ आज तुम्हारे इस प्रेम भाव को पा करके आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे कृष्ण हे द्वारकानाथ मित्र मिले तो आप दे सकते। मित्र कैसा मिलना चाहिए जीवन में? श्री सुदामा जी की तरह मिलना चाहिए, श्री द्वारकानाथ। इसलिए प्यारे बंधु आजकल मित्र नहीं होते हैं, आजकल दोस्त होते हैं। दोस्त का अर्थ क्या होता है? जिसके 2-4 हाथ हैं, 4 आंखें हैं, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, मौका पाए तो तुम्हारा काम तमाम कर दे। ऐसे दोस्तों से महाराज सावधान रहिए। आजकल तो महाराज कैसी दोस्ती लोग करने लगे हैं, सुना दो क्या? कलयुग में कैसे लोग दोस्ती करते हैं, सुना दे। आजकल सावधान हो जाइए ऐसे दोस्तों से। आजकल एक नया दोस्ती का चलन है। आजकल एक नया दोस्ती का चलन है, ताकि दोस्ती की बहु या
बहन तके दोस्त की बहू या बहन। आजकल ऐसे दोस्तों से सावधान। पहले तो वो दोस्त बन करके आएगा, फिर आपकी दोस्ती खत्म, आपके परिवार से दोस्ती चलेगी। दोस्त की निगाहों से समझिए ये दोस्त की निगाहें कहां जा रही हैं। ऐसे दोस्तों से सावधान। क्या दोस्ती करना महाराज, ज्यादा दोस्ती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा दोस्ती बनाने वाला व्यक्ति बाद में रोता है। उसको मैंने अपना बनाया, उसने मुझे धोखा दे दिया। उसको मैंने इतना पैसा दे दिया दोस्त मान करके, आज मांगता हूं तो लड़ाई करता है। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज मित्र हो एक हो, गुरु से कपट मित्र से चोरी। जो भी करो बहुत साफ सुथरा करो। तुम समझ रहे हो मुझे कोई जान नहीं रहा है, तुम समझ रहे हो कि मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, और मैं दोस्त के साथ यूं ही ऐसा करता जाऊं। अरे दोस्त तो नहीं जान रहा है, लेकिन जानने वाला तो जरूर जान रहा है। इसलिए जिससे मित्रता करो, जिससे भाव बनाओ, तो वहां पर महाराज बहुत ज्यादा छल कपट की जरूरत है। इसलिए एक हो महाराज। तो इसीलिए भगवान ने श्री सुदामा जी को अपना परम सखा चयनित किया है। सुदामा जी महाराज सुदामापुरी आए हैं, और सुदामापुरी में आकर के सुदामा जी ने क्या देखा? सुदामा मंदिर देखी गई, सुदामा मंदिर देख गई। टूटी सी झुपड़िया, यहाँ हती मेरी टूटी सी झुपड़िया। टूटी सी झुपड़िया, यहाँ हती मेरी टूटी सी झुपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखी गई। सुदामा मंदिर देख गई। सुदामा मंदिर देख गई। ओ यहाँ थी मेरी नारी सुशीला, यहाँ हती मेरी नारी सुशीला। ओ यहाँ थी मेरी नारी सुशीला। दासी झुंड खड़े सुदामा मंदिर देखी गई। सुदामा मंदिर देख गए। तो पहले सुदामापुरी में सुदामा जी महाराज ने सब कुछ बदला पाया। अब सुदामा जी सुशीला जी से कहने लगे कि बनाओ हीरे की रोटी, मोती की चटनी, तुमको यही चाहिए था, मिल गया है, अब तो संतुष्ट हो। सुशीला जी हाथ जोड़ करके कहती है, ये श्री सुदामा जी महाराज, ये मुझे नहीं मिला है, ये तो आपको मिला है। बोले मुझे नहीं रहना इन महलों में, मैं तो वहीं रहूंगा जहां पहले रहता था। भगवान प्रकट
भगवान प्रकट हुए हैं। श्री सुदामा जी महाराज जब महलों को छोड़ करके जाने लगे तो श्री द्वारकानाथ भगवान सुदामा जी में प्रकट हुए और श्री सुदामा जी को कहा है, अरे श्री सुदामा, मेरा ये तुम्हें कृपा प्रसाद मिला है, इसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। और हमारे आचार्य कामता शास्त्री जी हैं, इनको तो जो भी मिलता है, इनकी वृत्तियां हैं, देखिए हमारे आचार्य, तो ये सब कुछ प्रसाद मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इनके जीवन का विद्यार्थी जीवन से जो भगवान की इच्छा, सब भगवान का प्रसाद, सब भगवान का प्रसाद। तो अनायास जो भी वस्तु मिले, पहले तो इनका ऐसा नियम था कि हनुमान जी महाराज को अपनी गोद में लिए घुमा करते। आज भी मुझे याद है कितने से हनुमान जी और उनसे लड़ते भी थे, कितना भाव अनन्य था। और ये जो कह देते थे वो हो जाता था, इतनी अनन्यता श्री हनुमान जी। आज भी देखिए ऐसा चंदा लगाते हैं, दुनिया लाल पीला लगाती है, श्री हनुमान जी का ही है। तो पहले उनको अनन्यता है, इनको जो भी मिलता है ये सब प्रसाद मान करके यही नहीं है। अब प्रसाद की एक विशेषता होती है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते। जो भगवान का प्रसाद पाता है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। आज आदरणीय संजय भैया जी कह रहे थे, आपका शुभ नाम क्या है? खड़े हो जाइए आप यहाँ से। क्या नाम है आपका? हैं? सतीश कुमार जी। सत्येंद्र सत्येंद्र कुमार। तो आज इन्होंने इस प्रसाद की कि महाराज जी एक बार कहीं से मार रहे थे, कोई ऐसी बात हुई, लेकिन प्रसाद ने हमको बचा लिया। प्रसाद ने बचा लिया। तो प्रसाद की महिमा ही है बचाना, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति लगभग प्रसाद खाता है, चाहे वो जैसे भी खाए। कहीं मंदिर में खाएगा, कहीं घर में खाएगा, कहीं कोई ना कोई किसी न किसी का प्रसाद बनेगा। नहीं महाराज, अभी तक आधी दुनिया सिमट गई है। प्रसाद ही आपको बचाएगी। इसलिए जहां कहीं भी भगवान को प्रसाद मिला करे, बड़े नम्र भाव से स्वीकार करें। प्रसाद आपकी आने वाली समस्या को समाप्त करता है, तथा जो भगवान का प्रसाद खाता है उसके जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। लेकिन आजकल लोग इतने वीआईपी हो गए हैं कि भगवान के प्रसाद को लोग अलमारी में रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। जानते हो भगवान के प्रसाद की कितनी देर तक महिमा है? अगर आपने उसको 3.25 घंटे के अंदर खा लिया तब तो वो प्रसाद का काम करेगा। अगर आपने 3.25 घंटे से ऊपर किया, फिर वो प्रसाद जो प्रसन्नता दे रहा था, वो प्रसाद तो उसका अपोचित। बोलो राज, प्रसाद के बाद में वो विषाद हो जाएगा। प्रसाद के बाद में वो बोली भक्तवत्सल भगवान। ये कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान भगवान को चिंता होती है, भगवान को चिंता होती है, भगवान को चिंता होती है, भगवान को चिंता होती है।
सभी लोगों ने भक्त और भगवान की भावना कथा का स्मरण किया। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें 49 अध्याय उत्तरार्ध और शेष अध्याय परिवार है। इसी दसम स्कंद में वेद स्तुति का सुंदर गायन हुआ है। एकादश स्कंद में बड़ी सुंदर मार्मिक कथाएं हैं। वेद वेदांत न्याय मीमांसा से जो ओतप्रोत स्कंद है वो है महाराज एकादश स्कंद। इस एकादश स्कंद में महाराज 9 योगी सब संवाद है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरुओं का वर्णन है। ईशान